पूजा दीदी के ससुराल से फोन आया था। किसने फोन किया था उसके ससुराल से? पूजा दीदी की सासू माँ ने किया था मम्मी जी फोन। अरे पूजा की सास ने तुझे क्यों फोन किया था? वो मुझे भी तो फोन कर सकती थी ना। दीदी की सासू माँ बता रही थी कि आपका फोन नहीं लग रहा है। उन्होंने 2-3 बार ट्राई किया था। अच्छा ठीक है, मान लिया कि मेरा फोन नहीं लगा होगा, लेकिन जब तुम्हें फोन किया उसकी सासू माँ ने, तब तो वो मुझसे बात कर सकती थी ना। अरे पूजा की सास के सारे बहाने मुझे समझ में आते हैं। वो तो मुझसे बात ही नहीं करना चाहती, इसलिए तो वो तुझे फोन कर लेती है। वैसे क्या कह रही थी उसकी सास? पूजा दीदी की सासू माँ कह रही थी मम्मी जी कि पूजा दीदी को 8वां महीना स्टार्ट हो गया है, लेकिन फिर भी पूजा दीदी के व्यवहार में कोई भी बदलाव नहीं आया है। अरे वो तो बेवजह मेरी बेटी के ऊपर इल्जाम लगाती रहती है। मुझे सब समझ में आते हैं उनके नखरे, और मुझे तो ये भी पता है कि उसकी सास ने जानबूझकर मेरे फोन पे फोन नहीं किया। असल में ना वो मुझे बुरा महसूस कराना चाहती थी कि वो मुझे फोन नहीं करेगी तो मुझे बुरा लगेगा, यही चाहती थी उसकी सासू माँ। नहीं नहीं मम्मी जी, उन्होंने आपको फोन लगाने की कोशिश की थी। तुम्हें यहाँ घर बैठे सब कुछ पता चल गया कि सास ने कोशिश की थी या नहीं। ये बात बात में पूजा की सास की तरफदारी करना छोड़ दो। और ऐसा कौन सा बदलाव चाहती है उसकी सास मेरी बेटी के व्यवहार में? अरे नाज नखरों से पली हुई है वो अपने मायके में, थोड़ा बहुत तो नखरे वहाँ भी दिखाएगी ना, और उन्हें नखरे उठाना भी चाहिए। आखिर मेरी बेटी गर्भवती जो है। अरे पूजा की सास को ना पूजा का धन्यवाद करना चाहिए, जो 1 साल में ही उन्हें दादी बनने का सुख दे रही है वो। वरना हमारे घर ही देख लो, 4 साल हो गए, अभी तक दादी बनने के लिए, दादी शब्द सुनने के लिए मेरे कान तरस गए हैं। मम्मी जी आप हमेशा क्यों पूजा के ससुराल वालों का गलत मतलब निकालते हैं? और मम्मी जी आप हमेशा पूजा दीदी की गलत बातों को सही साबित करने में लगी रहती हैं। तुम चुप करो रम्मा। अरे तुम्हारी तरह बिना माँ की पली बड़ी बेटी नहीं है वो, मेरी बेटी है वो। अरे मेरा गुरु है वो, और कोई भी आकर उसके खिलाफ कुछ कहे और मैं उसे सच मान लूं? अरे हरगिज नहीं, उस पर आज तक मैंने कोई पाबंदी रोक टोक नहीं लगाई है। अरे मैं तो कहती हूँ वो अपनी मन की करने के लिए पहले भी आजाद थी और आज भी आजाद है। जब उसके माता पिता ने कोई चीज उसके ऊपर जबरदस्ती नहीं थोपी, फिर उसके ससुराल वाले ऐसा करने की कैसे सोच सकते हैं? अरे उसकी हालत अभी ऐसी नहीं है कि वो कहीं यात्रा कर सके, वरना उसे मैं यहाँ ले आती डिलीवरी के लिए। पता नहीं वहाँ उसका सही से ख्याल रखते भी हैं कि नहीं। वो सब ठीक है मम्मी जी, लेकिन मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए कि पूजा दीदी की सासू माँ ने क्या कहा है। हाँ बता, क्या कहा है? वैसे तो मुझे पता ही है कि उन्होंने पूजा की कोई शिकायत ही की होगी, क्योंकि वो लोग तो कभी तारीफ कर ही नहीं सकते उसकी। हाँ मम्मी जी, पूजा दीदी की सासू माँ ने कहा है कि आप 1-2 दिनों के लिए उनके घर आएं और आप पूजा दीदी को समझाएं कि इस वक्त में उन्हें खुश रहना चाहिए, छोटी छोटी बातों पे रोना नहीं चाहिए, ऐसे बार बार लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए, वरना बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा। ऐसा चाहती है उनकी सासू माँ। और मम्मी जी उनकी सासू माँ ये भी बोल रही थी कि मैं चाहे लाख समझाऊं, लेकिन पूजा मेरी बात नहीं मानेगी, लेकिन जब समधन जी समझाएंगी तो पूजा जरूर उनकी बात मान लेगी। अरे अगर कभी भी उन्होंने पूजा की देखभाल ठीक से की होती ना, तो आज मुझे बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर उसकी सास ने कभी भी उसे माँ का प्यार दिया होता, तो क्या पूजा अपनी माँ को याद करती? खैर मैं भी तुमसे क्या उलझ रही हूँ, अब तुम्हारी तो माँ थी नहीं, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि माँ का प्यार क्या होता है, माँ अपने बच्चों का ख्याल कैसे रखती है। जाओ जाकर तुम अपना काम करो, जाऊंगी मैं कल उसके घर। अरे क्या हुआ मम्मी, कहाँ जाने की बात कर रहे हो आप? अरे पूजा की ससुराल बाने की बात कर रही हूँ बेटा। आज आया था समधन जी का फोन, लेकिन उन्होंने मुझसे सीधे बात नहीं की, बल्कि रमा को फोन लगाया और बता रही थी कि पूजा बहुत परेशान है, रोती है। अब तू ही बता बेटा, वो ख्याल नहीं रखेंगे उसका, मेरी फूल सी बच्ची का, तो रोएगी धोएगी ना। ऐसा कीजिए ना मम्मी, आप रमा को भी ले जाइए, वैसे भी बेचारी कहीं आती जाती है नहीं, उसका भी मन लग जाएगा। अरे ये रमा क्या करेगी वहाँ जाकर, और वैसे भी ये चली भी गई तो तुम लोगों का खाना पीना, घर का कामकाज सब तो ऐसे ही रह जाएगा ना। आप उसकी चिंता मत कीजिए मम्मी, वो सब हम संभाल लेंगे। आप जाइए ना, रमा को भी लेके जाइए, बेचारी का मन लग जाएगा वहाँ, वैसे तो वो कहीं आती जाती है नहीं। ठीक है क्या रमा, कल तुम भी चले जाना पूजा के ससुराल। अरे अरे मैं क्या करूँगी वहाँ जाकर? ऐसे घूम फिर कर ही आना, तुम्हारा भी मन लग जाएगा। ठीक है जी। इस तरह से अगले दिन पूजा की मम्मी पूजा की भाभी को लेकर पूजा के ससुराल पहुँच जाती है। देखो ना 5 मिनट से आकर खड़े हैं, लेकिन किसको भी फुर्सत नहीं है कि कोई आके देख ले कि सामने कौन आया है, जबकि समधन जी को पता है कि हम आने वाले हैं। मेरे सामने आई नहीं है जानबूझ के, लेकिन मम्मी जी हम लोगों ने तो अभी तक आवाज लगाई नहीं है, फिर उन्हें कैसे पता चलेगा कि हम आए हैं? तू तो चुप कर रमा, तू तो बस इन्हीं लोगों का पक्ष लेती है। पूजा दीदी, ओ पूजा दीदी। अरे नमस्ते समधन जी, आइए आइए बैठिए। और समधन जी कैसे हैं आप? अब हमें क्या होगा, हम तो अच्छे भले हैं। आप बताइए आप कैसे हैं?
हम भी अच्छे हैं समधन जी, बैठिए ना। नमस्ते मम्मी जी। अरे खुश रहो बेटा, कैसी हो रमा? जी मैं अच्छी हूँ मम्मी जी। मम्मी अरे संभल कर बेटा, अभी तुम्हें एक एक कदम संभल के रखना है। बस कीजिए मम्मी जी, अपना ध्यान मैं खुद रख सकती हूँ। मैंने आपसे कितनी बार कहा है मम्मी जी, मुझे बात बात पर टोका नहीं कीजिए। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई मुझे टोके। ये क्या पूजा दीदी, मम्मी जी तो तुम्हारे भलाई के लिए कह रही है, जरूरी नहीं कि तुम हर बात का गलत मतलब निकालो। और वैसे भी दीदी अब आप अकेली नहीं हैं, आपको बच्चा भी तो है और उसका भी तो ध्यान आपको ही रखना है ना। अरे तुम होती कौन हो रमा मेरी बेटी से ये सब कहने वाली? ये उसका घरेलू मामला है, वो खुद सुलझा लेगी। उसमें इतनी तो समझ है ना, तुम्हें ज्यादा ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है। और नहीं तो क्या भाभी, आपकी आदत अभी तक गई नहीं पंचायती करने की। चलिए मम्मी, आप मेरे कमरे में चल के बैठिए। हाँ चलो बेटा। माफ कीजिए मम्मी जी, मैं अपनी सासू माँ और नंद की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। अरे नहीं रमा बेटा, तुम्हें माफी मांगने की क्या जरूरत है। और बैठो ना, जब से आई हो तब से खड़ी ही हो। पूजा दीदी का व्यवहार मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती कि आप पूजा दीदी को कैसे झेलती हैं। जब से उनकी शादी हुई है वे मायके में भी कलेश करती हैं, ससुराल में भी कलेश करती हैं। अरे जब उनकी शादी नहीं हुई थी ना, तब भी वो मायके में कलेश ही करवाती थी। क्या बताऊं बेटा, पूजा तो किसी की परवाह ही नहीं करती। जब मन करे तब सो जाती है, जब मन करे तब उठ जाती है, जहाँ मन किया चली गई, और वो भी बिना किसी को कुछ बताए। और यदि उसे कोई कुछ कहता तो लड़ाई झगड़े पर उतर जाती है वो। अब मम्मी जी मैं आपको क्या बताऊं, मैंने तो कितनी बार अपनी ससुर जी को समझाने की कोशिश की है, लेकिन वो तो उल्टा पूजा दीदी को डांटना छोड़कर आप लोगों को ही बुरा भला कहने लगती हैं। क्या बताओ रमा बेटा, हम लोग तो हर संभव प्रयास करते हैं कि पूजा हमेशा खुश रहे, ताकि उसका आने वाला बच्चा भी तंदुरुस्त रहे। लेकिन पता नहीं, वो हम कुछ भी कर लें कभी खुश नहीं होती, और हर बात पे बस लड़ने को तैयार हो जाती है। उसके अच्छे के लिए भी हम उसे दो शब्द नहीं कह सकते। और ये बातें हमने जब भी समधन जी को बताई हैं, कभी समधन जी ने पूजा को समझाने की कोशिश नहीं की है। उल्टा वो हमें ही सुना देती हैं कि आप लोग ही पूजा को खुश नहीं रख सकते, वरना वो मुझसे शिकायत क्यों करती। यही कारण है ना माँ कि हमने समधन जी से कुछ भी कहना छोड़ दिया है, और इसलिए तो आज मैंने उन्हें यहाँ बुलाया है, ताकि वो सामने से अपनी बेटी को कुछ समझा सके, ताकि उसके आने वाला बच्चा स्वस्थ रहे। आप लोगों ने कुछ कहना छोड़ दिया, यही तो कारण है कि माँ बेटी की हिम्मत और बढ़ गई है, और इसीलिए तो पूजा दीदी दिन ब दिन और बदतमीज होते जा रही हैं। मैं आप लोगों की स्थिति को अच्छे से समझ सकती हूँ मम्मी जी कि आप लोगों के ऊपर क्या बीतती होगी। अरे मैं इन सब चीजों का विरोध भी करने की कोशिश करती हूँ तो मम्मी जी मुझे अनाथ कहकर चुप करा देती हैं। अरे मैंने कई बार इन्हें भी ये सब बातें बताने की कोशिश की है, लेकिन ये हमेशा मुझे यह कहकर चुप करा देते हैं कि तुम औरतों के बीच में मुझे मत घसीटो। कहते हैं कि मैं दिन भर बाहर की टेंशन में रहता हूँ और घर आकर मैं चैन की सांस लेना चाहता हूँ, इसलिए मम्मी जी मैं इनसे भी कोई बात नहीं कर सकती हूँ। देखिए समधन जी, मैं तो अपनी बेटी को डिलीवरी के लिए मायके लेकर जाऊंगी। ये आप कैसी बातें कर रही हैं समधन जी? अरे उसे 8वां महीना लग गया है, अब इस दौरान सफर करना उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। हम पर भरोसा रखिए आप, हम अच्छे से पूजा की देखभाल करेंगे। हाँ हाँ समधन जी, वो तो मैं अच्छे से देख ही रही हूँ आप लोगों ने कैसे उसकी देखभाल की है। अरे बेचारी के आंसू नहीं थम रहे हैं। अरे ऐसे कंडीशन में तो उसे हंसना चाहिए, घूमना चाहिए, अच्छा अच्छा खाना चाहिए। यहाँ तो वो 24 घंटे रोते ही रहती है। और अब ऐसा है कि मुझे ना अपनी बेटी के मामले में आपके ऊपर भरोसा नहीं रह गया है, इसलिए मैं तो उसे कल ही लेकर जाऊंगी। लेकिन समधन जी, एक बार विकी और उसके पापा से तो बात कर लीजिए, वो भी नहीं चाहते कि पूजा अपने मायके जाए। अरे उनके चाहने न चाहने से क्या होता है समधन जी, वो मेरी बेटी है, उस पर मेरा पूरा अधिकार है, और मैं तो उसे लेकर ही जाऊंगी और अच्छे से उसकी सेवा करूंगी। कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो मेरी एक ही बेटी है, मैं तो हाथ पे हाथ धर के बस बैठी ही रह जाऊंगी। ये आप कैसी बातें कर रही है समधन जी? मानती हूँ मैं कि पूजा आपकी बेटी है, लेकिन आप ये मत भूलिए कि पूजा इस घर की बहू है, और अब वो इस परिवार को वारिस देने वाली है। हमें भी उसकी बहुत चिंता है। हम तो हर संभव प्रयास करते हैं कि वो हमेशा खुश रहे। रहने दीजिए समधन जी, कोशिश की होती तो आज उसकी ऐसी हालत नहीं होती, उसके इस तरह से आंसू नहीं बहते। इसलिए मैं तो उसे कल लेकर ही जाऊंगी, अब चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा। ठीक है, विकी आ जाता है शाम को तो मैं उससे बात करती हूँ। ठीक है, आप बात कर लेना। वैसे मैं उनके हाँ या ना का इंतजार नहीं करूंगी, वो नहीं भी कहेंगे तो मैं अपनी बेटी को लेकर जाऊंगी। इस तरह से पूजा की मम्मी बहुत आवेश में आ जाती है कि वो अपनी बेटी को अपने साथ लेकर जाना चाहती है और उसकी डिलीवरी भी मायके में ही कराना चाहती है। अरे मम्मी पापा, आप अभी तक परेशान बैठे हैं? क्या बताऊं बेटा, मैंने पूजा को हमेशा अपनी बेटी की तरह चाहा है, लेकिन उसने कभी भी मुझे अपनी माँ नहीं समझा। मैं हमेशा ऐसे सोचती थी बेटा कि मेरा एक ही तो बेटा है, मैं अपनी बहू को खूब लाड प्यार से रखूंगी, उसको हमेशा खुश रखूंगी,
और जब मेरा पोता होगा या पोती होगी तो मैं उसे भी बहुत प्यार दूंगी। आप लोग इतना चिंतित मत होइए, वो कहाँ जाएगी, लौटकर तो इसी घर में आना है ना उसे। हाँ बेटा, लेकिन सब रिश्तेदार क्या कहते होंगे हमें कि हमने अपनी बहू का ध्यान नहीं रखा, इसलिए तो उसके मायके वाले उसे आकर ले गए। पापा जी, आप किसी के बारे में मत सोचिए, लोगों का तो काम ही है कहना। ठीक है बेटा। इस तरह से पूजा के ससुराल वाले बहुत दुखी होते हैं पूजा के जाने के बाद, और दूसरी तरफ वो घमंडी पूजा, उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा जो अपने ससुराल वालों को इस तरह से दुखी करके चली गई, और वो वहाँ भी जाकर अपना रोब झाड़ने लगी थी। बेटा पूजा, अगर तुम्हारा मन कुछ खाने पीने का करता हो तो अपनी भाभी से कहकर बनवा लेना वो। क्या मम्मी, आपको ऐसे लगता है कि भाभी मेरी पसंद का कुछ बना सकती है? तो मुझे बता दे बेटा, मैं ही बना दूंगी। अरे मम्मी, ऑनलाइन का जमाना है, आप इतना टेंशन क्यों लेते हो? मुझे वैसे भी ये इंडियन फूड कहाँ पसंद है, मैं तो पिज्जा, बर्गर, पास्ता ये सब चीजें खाना पसंद करती हूँ, तो मैं खुद ही ऑनलाइन ऑर्डर कर दूंगी। ठीक है बेटा, तेरा जो मन करे तू वो ऑर्डर करके खा लेना। लेकिन दीदी, आपको ऐसी अवस्था में बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। क्यों क्यों नहीं खाना चाहिए? इस दौरान आपके और आपके होने वाले बच्चे के लिए बाहर का मैदा वगैरह खाना बहुत नुकसानदायक है दीदी। आपको तो घर का बना हुआ ताजा खाना खाना चाहिए। क्या आपकी आदत पंचायती करने की गई नहीं भाभी? अरे आपको कौन सा अनुभव है? क्या आप माँ बन चुकी है जो मुझे इतना ज्ञान दे रही है? रमा, मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ ना कि मेरी बेटी पूजा को किसी की रोक टोक बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए उसके मन में जो आए वो करेगी। समझ में आया? दोबारा ये पंचायती लेकर मत आना उसके पास। ठीक है मम्मी जी, मैं तो बस दीदी की भलाई के लिए कह रही थी। ऐसा है भाभी, मुझे ना बेचारी बनने का कोई शौक नहीं है और ना ही किसी की भलाई का, इसीलिए आप अपनी भलाई ना अपने पास ही रखिए। ठीक है दीदी, आपकी जैसी मर्जी। बड़ी आई ज्ञान बांटने वाली मेरी बेटी को। कम नहीं है ये तेरी भाभी, हमेशा तेरी सास का ही पक्ष लेती है। जब भी कोई ससुराल की तेरी बात होती है ना, तो तेरे को छोड़कर तेरे ससुराल के हर सदस्य का पक्ष ले लेती है तेरी भाभी। कितनी बदतमीज और घमंडी है ये दोनों माँ बेटी। अरे कितने भले सीधे साधे लोग हैं दीदी के ससुराल वाले, लेकिन ये मम्मी जी समझने को तैयार ही नहीं है। अपनी बेटी की गलती इन्हें दिखती ही नहीं, जब देखो तब बेचारे बोले वाले इसके सास ससुर की गलती निकालती है ये। अरे ये तो पूजा दीदी के ससुराल से फोन आ रहा है। हेलो, हाँ नमस्ते भैया। सॉरी दीदी, मैं अपने मैटर में आपको परेशान कर रहा हूँ, लेकिन देखिए ना, ये पूजा तो कल से मेरा फोन ही नहीं उठा रही है। अरे कब तक नहीं उठाएगी भैया, 1-2 दिनों की बात है, फिर देखना दीदी खुद से आपको फोन लगाएगी। दीदी, यहाँ मम्मी पापा बहुत परेशान हो रहे हैं, उन्होंने कल से ठीक से खाना भी नहीं खाया है। आप चिंता मत कीजिए भैया, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं हूँ ना, मैं आप लोगों की पूरी मदद करूंगी। मैं आपसे सच कहता हूँ दीदी, हम लोगों ने कभी भी पूजा को किसी भी तरह की तकलीफ नहीं दी है। हमेशा से ही उसने अपनी मनमानी की है और मम्मी ने तो उसे रोकना टोकना भी छोड़ दिया था। बस मम्मी यही चाहती थी कि पूजा हर हाल में अपने ससुराल में खुश रहे, लेकिन पता नहीं क्यों पूजा कभी खुश नहीं रह पाई दीदी। हाँ भैया, मैं अच्छे से जानती हूँ, आप लोगों की कोई गलती नहीं है। पूजा दीदी का व्यवहार ही ऐसा है, वो कभी किसी और से खुश होती ही नहीं है। मैं तो कहती हूँ ना भैया, पूजा दीदी को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। लेकिन कैसे दीदी? कुछ तो सोचना पड़ेगा भैया, और इसमें ना मम्मी जी का पूरा हाथ है। मम्मी जी की ही वजह से पूजा दीदी इतनी घमंडी होती जा रही है, और साथ में इतनी बदतमीज भी। मैं तो अपने आप को जैसे तैसे समझा लेता हूँ दीदी, लेकिन मम्मी पापा को तो हर समय पूजा की चिंता लगी रहती है, और आने वाले बच्चे की भी। भैया मैं आप लोगों को अच्छे से जानती हूँ, आप लोगों की कोई गलती नहीं है, और आप लोग चिंता मत कीजिए, देखना कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है दीदी, बस आप पूजा से कहिएगा कि एक बार मेरा वो फोन उठा ले। हाँ भैया, मैं अभी जाकर कहती हूँ दीदी से। ठीक है दीदी, अभी मैं रखता हूँ। ठीक है भैया, आपको जब भी कोई कुछ बात करनी हो या कुछ पूछना हो तो आप मुझे फोन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दीदी। सच में ये तो बहुत ही बदतमीज है, बेचारे सीधे साधे बोले वाले लोगों को कितना परेशान कर रही है ये दोनों माँ बेटी। मुझे कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे मैं इन दोनों को सबक सिखा सकूं। अभी तो जाकर कहती हूँ पूजा दीदी से कि वो अपने ससुराल वाले से बात कर ले। रमा पूरी कोशिश करती है कि पूजा अपने ससुराल वापस लौट जाए और वो बोले वाले लोगों को परेशान न करे। दीदी, आप भैया का फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? बात कर लीजिए ना भैया से। फिर आ गई तू उनकी वकालत करने? नहीं मम्मी जी, एक बार दीदी को बात कर लेना चाहिए, आखिर रहना तो उन्हें अपने ससुराल में ही है ना। अरे तुम कौन होती हो रमा, ये फैसला करने वाली कि पूजा अपने ससुराल में रहेगी या अपने मायके में?
अरे पूजा के माँ बाप अभी जिंदा है और उसे जीवन भर साथ रख सकते हैं, इसलिए दोबारा ना ये बात मत करना कि पूजा को उसके ससुराल में ही रहना है। तुम अपनी तुलना मेरी बेटी से कर रही हो। अब तुम्हारे मायके में तो तुम्हें कोई पालने वाला बैठा नहीं है, इसलिए तुम्हें तुम्हारा पेट भरना है तो तुम्हें अपने ससुराल में ही रहना पड़ेगा ना। मम्मी जी, मैं तो हमेशा पूजा दीदी की भलाई ही चाहती हूँ ना, आप हमेशा मेरे मायके तक क्यों पहुँच जाते हो? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है रमा, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है पूजा की भलाई या बुराई सोचने के लिए। ये सब सोचने के लिए मैं बैठी हूँ ना, इसलिए तुम जाकर अपना काम करो, इसी में तुम्हारी भलाई है, समझ गई ना? ठीक है मम्मी जी। बेचारी रमा अपनी सास और ननद को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो लोग रमा की बात सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होते हैं। कोई जरूरत नहीं है अपनी भाभी की बात सुनने की, तुम्हारा मन करे तभी बात करना। हाँ मम्मी, देखिए ना, कल से 10 फोन कर चुके हैं, जब मैं फोन नहीं उठा रही हूँ तो इन्हें फोन नहीं करना चाहिए ना। हाँ बेटा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ अपने मन की करो। अरे पूजा बेटी, तुम कब आई? हाँ चाची, मैं तो 2 दिन पहले ही आई हूँ। लेकिन ये क्या बेटा? तुम्हें तो 8वां महीना स्टार्ट हो गया है ना, अभी अचानक मैके आने की क्या जरूरत थी? अरे तो क्या हो गया, ऐसी कौन सी किताब में लिखा है कि 8वें महीने में अपने मायके नहीं आ सकते? मेरा मतलब ये नहीं है जीजी कि वो मायके नहीं आ सकती। अब हम लोगों के जमाने में तो 8वां महीना लग गया तो सफर ही नहीं किया करते थे, इसलिए कह दिया मैंने। अरे आइए बैठिए चाची जी, बड़े दिनों बाद आए हो आप। अरे नहीं बेटा, हमारे यहाँ दीनू बता रही थी कि पूजा दीदी आई है, तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ, इसलिए मैं देखने चली आई। कैसी है पूजा तू? अच्छी हूँ चाची मैं। अरे बैठिए ना चाची जी, मैं चाय लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं तो अभी अभी चाय पीकर ही आई हूँ, अभी तो मैं जाती हूँ, फिर बाद में आराम से आऊंगी। ठीक है चाची जी, फिर से आइएगा आप। मम्मी, ये चाची की आदत ताक झाक करने की गई नहीं क्या? किसके घर कौन आया है, कौन कहाँ गया है, बस यही करती है चाची हमेशा। ये क्या पूजा दीदी, आप चाची जी के लिए ऐसा क्यों बोल रहे हो? अब कोई भी हो, पता चल ही जाता है कि बेटी मायके आई हुई है तो वो हालचाल पूछने आ ही जाते हैं। देखा ना पूजा तुमने, ये है तुम्हारी भाभी, ये अपने अड़ोस पड़ोस दूर दराज सभी रिश्तेदारों का पक्ष ले लेगी, लेकिन कभी हम लोगों का नहीं लेगी। इसे सारी दुनिया अच्छी लगती है, बस हम दोनों माँ बेटी इसे रद्दी पर नहीं पाते हैं। ये क्या बात हुई मम्मी जी, आप सब बातों का गलत मतलब क्यों निकालते हैं? देखो रमा, मुझे ना तुम्हें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, मुझे सब समझ में आता है कि किसके मुंह में क्या है और किसके दिल में क्या है। अरे मैं ही पागल हूँ मम्मी जी, बार बार बस आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ, जबकि मुझे अच्छे से पता है कि आप बार बार मेरा अपमान ही करेंगे। जब आपको सारी बातें पता ही है भाभी, तो बार बार पंचायती क्यों करती हैं आप? अभी आपको ना ही कुछ समझ में आ रहा है दीदी, और ना ही कुछ दिखाई दे रहा है, पर धीरे धीरे आपको भी समझ में आ जाएगा कि मैं जो भी बोलती थी वो सिर्फ और सिर्फ आपकी भलाई के लिए बोलती थी। आप अपना भला सोचिए ना भाभी, मेरा क्यों सोचती हैं? इस तरह से रमा अपनी सास और ननद को पूरी तरह से समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे अब ये समझ में आ गया था कि उसकी ननद और उसकी सास इस तरीके से तो उसकी बात कभी नहीं समझेंगी। आज शाम को बेटा चलना है डॉक्टर के पास। हाँ ठीक है मम्मी। लीजिए पूजा दीदी, इसमें कुछ पेपर्स रखे हुए हैं, इस पर आप साइन कर दीजिए। क्या है ये, क्या लिखा है इस पेपर पे? अब मैं आपके नौकर तो हूँ नहीं जो आपको पढ़कर बताऊंगी, खुद पढ़ लीजिए क्या लिखा है। रमा, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी से इस तरह से बात करने की? हाँ तो जो ननद अपना ससुराल छोड़कर हमेशा से अपने मायके में रहने के लिए आ जाए, उससे और किस तरह से बात करूँ मैं मम्मी जी? भाभी, ये आप क्या बोल रहे हो? मैं कोई हमेशा के लिए यहाँ पे नहीं आई हूँ, मैं तो बस अपनी डिलीवरी के लिए यहाँ पर रहने आई हूँ। जरा ये पेपर खोलकर पढ़ तो लो, तुम्हें पता चल ही जाएगा। और हाँ मम्मी जी, दीदी और आने वाले बच्चे का जो भी खर्चा होगा वो सब तो आपको ही उठाना पड़ेगा। अभी उनकी सैलरी तो इतनी ज्यादा है नहीं कि हम अपना भी परिवार पाल लें और दीदी और उसके बच्चे का भी खर्चा उठा लें। अरे जरा देख तो बेटा पढ़कर क्या लिखा है इस पेपर में। हे भगवान, मैंने तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। मम्मी, मेरे ससुराल वाले ऐसा कर सकते हैं मेरे साथ? अरे मुझे भी बता बेटा, क्या लिखा है इसमें, और अचानक से तू रो क्यों रही है? अरे दीदी, अब इसमें रोने वाली क्या बात है, ये तो होना ही था। अरे आपको तो खुश होना चाहिए ना दीदी, अभी आज के बाद से आपको किसी की बात भी सुननी नहीं पड़ेगी। तो मुझे बता बेटा, क्या लिखा है इसमें? मम्मी, ये तो तलाक के कागजात हैं। एक बात सुन लीजिए पूजा दीदी, अब मैं ज्यादा दिनों तक आपकी सेवा नहीं कर सकती, और ना ही मैं अपने पति को आपके ऊपर पैसे खर्च करने दे सकती हूँ। पहले से ही तो हम लोग कितने कर्जे में डूबे हुए हैं, और मैं इतनी निर्दयी तो नहीं हो सकती हूँ। लेकिन ठीक है पूजा दीदी, डिलीवरी तक आप यहाँ पे रह सकती हैं, लेकिन उसके बाद खर्चा आपको खुद उठाना होगा। रमा,
बस करो। अरे तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? तुम मेरी बेटी से किस तरह से बात कर रही हो? अरे मेरा बेटा सिर्फ तुम्हारा पति ही नहीं है, इसका भाई भी है। अरे क्या हो गया मम्मी, सुबह सुबह किस बात की बहस छिड़ी है यहाँ? अच्छा हुआ बेटा जो तुम यहाँ आ गए। एक बात बताओ मुझे, क्या तुम्हारी बहन तुम पर बोझ है? आप ये सब क्या बोल रहे हो मम्मी? अरे तुम्हारी पत्नी कह रही है कि वो तुम्हें तुम्हारी बहन पर 1 रुपया खर्च करने नहीं देगी। कह रही है कि तुम पर पहले से ही बहुत सारा कर्जा है। ये सब आप लोग क्या बात कर रहे हो मम्मी? वैसे भी पूजा यहाँ पे है ही कितने दिन, डिलीवरी के बाद तो वो अपने ससुराल चली जाएगी ना। बताइए ना मम्मी जी, बताइए अपने बेटे को कि डिलीवरी के बाद पूजा दीदी अपने ससुराल जाएगी या नहीं। आप नहीं बता रही हैं तो मैं ही बता देती हूँ। आशीष भैया हमारी दीदी को तलाक देना चाहते हैं। क्या? ये क्या बोल रही हो रमा तुम? हाँ जी, अभी अभी तलाक का नोटिस आया है। अब बताइए ना, हम पर तो पहले से ही इतना कर्ज है। क्या आप पूरे जीवन भर अपनी बहन और उसके होने वाले बच्चे को बिठाकर यहीं रख सकते हैं? उनके खर्चे उठा सकते हैं? बता दे इसे बेटा तू कि अपनी बहन से कितना प्यार करता है। मम्मी मानता हूँ मैं पूजा से बहुत प्यार करता हूँ, वो मेरी छोटी बहन है, लेकिन रमा सही कह रही है मम्मी, हम पर तो पहले से ही बहुत कर्ज है। ले दे के तो जैसे तैसे हम अपना गुजारा कर लेते हैं, और उसके बाद और खर्चा, ये तो मैं शायद नहीं उठा पाऊंगा मम्मी। मैं सब समझ गई हूँ, इसी ने तुझे भड़काया है ना। अरे ये बहू है ना तो सिर्फ और सिर्फ कलेश ही कर सकती है, ये कुछ अच्छा तो कभी कर ही नहीं सकती। रिश्ता तोड़ना तो कोई इससे सीखे। हाँ मम्मी जी, यही तो कह रही हूँ। आपकी भी तो बेटी किसी के घर की बहू है ना, वो क्यों अपने ससुराल में कलेश करती है? बंद कीजिए आप लोग ये बहस। मम्मी मैं अपने ससुराल वालों से माफी मांग लूंगी, मुझे तो बस मेरे ससुराल में ही रहना है। ये हुई ना दीदी बात, आज आपने अपनी गमन की पट्टी अपनी आंखों से हटा दी है। तू क्यों चिंता करती है बेटा, मैं हूँ ना, मैं उठाऊंगी तेरे खर्चे। बस कीजिए मम्मी, आप आज है कल नहीं, और मेरा जीवन तो मेरे ससुराल में ही होगा ना। मैं क्यों अपने भैया भाभी पर बोझ बनकर बैठी रहूं? मैं अभी फोन लगाकर इनसे माफी मांग लेती हूँ। दीदी को तो सब कुछ समझ में आ गया है मम्मी जी, पर आप क्यों नहीं समझ रही हैं? बताइए आप कब तक दीदी के साथ रहेंगी? हाँ रमा, मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है कि तुम सही बोल रही हो। अब मेरी तो उम्र हो चली है, मेरा क्या, मैं आज हूँ कल नहीं। हाँ बेटा, बात कर ले तू अपने ससुराल वालों से, मांग ले माफी। फोन लगाने की कोई जरूरत नहीं है दीदी, भैया तो बस बाहर ही खड़े हैं। सच में भाभी, ये बाहर खड़े हैं? हाँ दीदी, मैं अभी जाकर इनसे माफी मांग लेती हूँ। अरे पूजा दीदी मेरी बात तो सुनिए। नहीं भाभी, अभी तो मुझे बस माफी मांगना है। वो तो अच्छा हुआ मम्मी जी कि दीदी को आज सीधे सीधे बात समझ में आ गई, वरना दीदी आपकी बात मानकर बैठी रहती ना तो उनकी घर गृहस्थी सब कुछ बिखर गई होती। मैं मानती हूँ मम्मी जी, मैं तो बिन माँ की बेटी हूँ, मुझे अच्छे संस्कार या शिक्षा देने वाला कोई नहीं था, लेकिन आप तो पूजा दीदी की माँ है ना, उन्हें अच्छे संस्कार और अच्छी शिक्षा दीजिए। हाँ रमा, मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने कभी तुम्हारी बात नहीं मानी। मैं अभी जाकर दामाद जी से माफी मांग लेती हूँ। थैंक यू वेरी मच जी, मेरे प्लान में मेरा साथ देने के लिए। थैंक यू तो मुझे करना चाहिए रमा, यदि आज तुमने समझदारी से काम नहीं लिया होता तो मेरी बहन का घर बिखर गया होता। तो देखा दोस्तों, आज हम दोनों की सूझबूझ से हमने अपनी ननद का घर बिखरने से बचा लिया। तो बताइए दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी? और इसी तरह की स्टोरीज देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।